बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार सरकार पर वो तंज कसते हैं, वो कहते हैं कि केंद्र सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। लेकिन उनकी ही सरकार के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करके छत्तीसगढ़ के सियासत में भाजपा को भूपेश बघेल को घेरने का एक और मौका दे दिया है। टीएस सिंहदेव ने मंच से कहा कि उन्हें नहीं लगता कि केंद्र सरकार कोई भेदभाव करती है। केंद्र से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो भी मांगा जाता है केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। तो देखिए, आपको जानकारी दे दें कि एक और जहां छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल हमेशा ये बयान देते हैं कि केंद्र जो है उनके साथ भेदभाव करता है, सौतेला व्यवहार करता है। लेकिन अब आपको ये जानकारी दे दें कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भरे मंच पर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र से जो भी सहयोग मांगा गया, केंद्र ने हमेशा वो सहयोग दिया है। अब आपको जानकारी दे दें, टीएस सिंहदेव के इस बयान को सामने आने के बाद अब लगातार इस पर सियासत जो है वो भी एक बार और तेज हो जाएगी। तो केंद्र से मिले लगातार जो इस तरह का केंद्र द्वारा काम किया जाता है, उस काम को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी दिया उन पर। उन्होंने तारीफ भी की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के विकास कार्य के लिए हमेशा नहीं चूकना चाहूंगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और जुल्फिकार हमारे सहयोगी रायपुर से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे अधिक बातचीत करेंगे। जुल्फिकार, हमने कई बार देखा जब छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल अपने संबोधन या जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस दौरान एक बात का जिक्र करते हैं कि केंद्र जो है उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है। लेकिन कुछ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का अभी हम बयान दर्शकों को भी सुना रहे थे, जिसमें वो प्रधानमंत्री का तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल सिमरन, लगातार अगर देखा जाए तो पिछले अगर एक साल की भी बात की जाए तो लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार को घेरते नजर आए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को कई पत्र भी लिखे और इस बात का जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ में जो केंद्र की योजनाएं चल रही हैं उसका जो केंद्रांश मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा था कि छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदती है और धान को केंद्र सरकार उसे फिर लेती है, तो केंद्र सरकार उसका भुगतान राज्य सरकार को करती है। तो इस राशि को ही उन्होंने 6400 करोड़ रुपए की राशि को पेंडिंग बताया केंद्र सरकार। तो ये लगातार प्रधानमंत्री और जो केंद्र के मंत्रालय हैं उनको पत्र छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा लिखा जाता रहा है। और ऐसे में जब चुनाव छत्तीसगढ़ में चल रहा हो और कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को घेर रही हो, ऐसे में उप मुख्यमंत्री का उनके मंच जब साझा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रायगढ़ में और उनकी जमकर तारीफ करते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके जो आरोप हैं वो कमज़ोर पड़ते नजर आते हैं। और एक मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है कि अगर कांग्रेस आरोप लगाएगी अगर केंद्र सरकार पर, तो वो सीधे तौर से उप मुख्यमंत्री का हवाला दे सकते हैं कि आपके ही उप मुख्यमंत्री केंद्र को सर्टिफिकेट दे रहे हैं और केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा। जैसा कि उन्होंने बयान दिया और जो तारीफ करते हुए कहा कि उनके व्यक्तिगत तौर से उन्हें ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। तो हालांकि अगर उन्हीं की बात की जाए तो कुछ दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में कहा था कि क्योंकि वो जीएसटी मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा था कि 700 करोड़ से ज़्यादा का जीएसटी राज्य सरकार को मिलना है, लेकिन उसमें से 580 करोड़ के करीब केंद्र सरकार ने दिया है, तो उसमें भी उसका जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार ने रोका है। तो ये कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, ये तमाम केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं। और अब ऐसे में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की तारीफ करना छत्तीसगढ़ की सियासत में अलग तरीके की चर्चा को जन्म देता है। कुछ लोग ये भी बोलते नजर आ रहे हैं कि जैसे पहले ढाई साल को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में खींचतान थी और अब उन्होंने ये राय जाहिर करके कर दी कि उनके और मुख्यमंत्री के बीच में एक राय नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं।
तो अब आने वाले वक्त में अगर इस तरीके की एक राय नहीं बनती है तो उससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। जी सिमरन। बिल्कुल बिल्कुल जुल्फिकार, देखिए इस बयान के बाद तमाम सियासी गलियारों में तमाम कयास तो लगाए जा रहे हैं कि जो सीएम और डिप्टी सीएम के जो तालमेल है वो कहीं ना कहीं नहीं बैठ रहे हैं। यही वजह है कि उसी मंच से जहां सीएम भूपेश बघेल वो आरोप लगाते हैं कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव वो जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जुल्फिकार, आपसे ये समझना चाहूंगी, इस बयान के बाद सियासत की जो हवा है वो किस ओर रुख कर रही है? सियासत की हवा ये है कि जो आरोप प्रत्यारोप हैं उन्हें जनता किस तरीके से समझे, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितना दम है। क्योंकि जब एक व्यक्ति आरोप लगा रहा है दूसरे व्यक्ति उसको आरोप को खंडन कर देता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो आरोप हैं उस पर जनता विश्वास कैसे करे, ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता है। इस बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा कि आप तो केंद्र सरकार पर कई सारे आरोप लगाते हैं और केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सहयोग नहीं कर रही, छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ, और ये भी आरोप लगाए गए कि छत्तीसगढ़ सरकार धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये देना चाहती थी। वो लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार ने राज्य से धान लेना बंद कर दिया क्योंकि छत्तीसगढ़ देश में सबसे ज़्यादा महंगा धान खरीदता है। तो ऐसी स्थिति में जो लगातार आरोप लगते रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने जवाब ये दिया कि वो तो महाराजा साहब हैं, महाराजा साहब ही जाने। तो इस तरीके के उनके बयान से उन्होंने कन्नी काटते हुए सीधे तौर से वो महाराज हैं, तो ये एक कटाक्ष के तौर पर भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल जुल्फिकार, अब देखना होगा ये बयान जो है ये चुनाव पर कितना असर डालते हैं, क्योंकि सीएम एक तरफ आरोप लगाते हैं, डिप्टी सीएम एक तरफ तारीफ करते हैं। यही देखना होगा कि जनता के बीच ये जो तारीफ और आरोप है किस तरह प्रेजेंट कांग्रेस पार्टी करती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया करूंगी जानकारी देने के लिए।